सो गाइस मुझे पता है कि तुम्हें इलास्टिक, मोर इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब भी एमसीक्यू आता है तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि कब इलास्टिक बोलना है, कब इनइलास्टिक बोलना है और कब यूनिटरी इलास्टिक बोलना है। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक या मोर इलास्टिक की। तो प्लीज अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि इलास्टिक बोलूं या मोर इलास्टिक बोलूं, दोनों का मतलब सेम है। तो इलास्टिक इज एज गुड एज मोर इलास्टिक। एंड जब भी मैं बोलूंगा कि यार डिमांड या सप्लाई इलास्टिक या मोर इलास्टिक है, इसका मतलब आपकी जो डिग्री है ना वो ग्रेटर देन 1 है। मतलब अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हो तो वैल्यू क्या आएगी न्यूमेरिक टर्म्स में ग्रेटर देन 1। अगर आप सप्लाई में कैलकुलेट कर रहे हो तो भी वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं बात कर रही हूं न्यूमेरिक टर्म्स में डिग्री वाइज, तो जब भी मैं बोलता हूं कि डिमांड इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है, इसका मतलब मैथमेटिकल वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2.5, 3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? तो जब भी मैं बोलता हूं कि डिमांड या सप्लाई इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है, इसका मतलब है कि आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यार दोस्तों यहां पे सिंपल सा मीनिंग है कि क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू प्राइस। मतलब अगर मान लो प्राइस में 10% चेंज हुआ तो क्वांटिटी में उससे ज्यादा चेंज होगा। फॉर एग्जांपल 15%, तो 15% डिवाइडेड बाय 10%, आंसर क्या आ गया 1.5। तो सिंपली स्पीकिंग जब भी मैं बोलूं डिमांड या सप्लाई मोर इलास्टिक है या इलास्टिक है, इसका मतलब है क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू प्राइस। एंड जब मैं इसका ग्राफ बनाने चाहूंगा चाहे डिमांड हो या सप्लाई, तो यार सिंपल है कि ग्राफ कैसा बनेगा, फ्लैटर। तो जब भी आप इसका ग्राफिकल प्लॉटेशन करने जाओगे, ग्राफिकली इसको प्लॉट करने जाओगे, तो यार ग्राफ कैसा बनने वाला है, मोर फ्लैटर। अब यार बात कर लेते हैं इसी के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। तो जब भी मैं बोलूंगा दोस्तों कि यार डिमांड या सप्लाई इन इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो, वैल्यू आएगी लेस देन 1। मतलब जैसे 0.6 हो गया, 0.8 हो गया, 0.9 हो गया, तो 1 से अगर नीचे वैल्यू आएगी तो हम बोलेंगे कि डिमांड या सप्लाई लेस इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। एंड यार इसका मतलब की बात भी कर लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। अरे वो बोलते हैं ना, कहना क्या चाहते हो। तो जब भी मैं बोल रहा हूं कि डिमांड या सप्लाई इन इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो यार यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़ा चेंज किसमें, प्राइस में। प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू क्वांटिटी। मतलब अगर प्राइस में 10% चेंज हुआ तो क्वांटिटी में 8% ही हुआ, तो 8 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आता है 0.8। तो जब भी मैं बोल रहा हूं कि यार इलास्टिसिटी लेस है या मैं बोल रहा हूं इन इलास्टिक है, इसका मतलब कि आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, लेस देन 1। एंड प्राइस में ज्यादा चेंज हुआ एज कंपेयर टू क्वांटिटी। एंड जब इसका अपन ग्राफ बनाने चाहेंगे ना दोस्तों, तो ग्राफ में ये कैसा बनेगा, स्टीपर। स्टीपर मतलब थोड़ा सा वर्टिकल साइड पे। तो यार दोनों जगह पे ग्राफ आप कैसा याद रख लो कि मोर स्टीपर बनेगा। अब यार बात करते हैं हम लोग यूनिट इलास्टिक की या यूनिटरी इलास्टिक की। तो यार दोस्तों बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जब मैं तुम्हें बोलता हूं कि डिमांड या सप्लाई यूनिट इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है, इसका मतलब जो मैथमेटिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है इक्वल टू 1। चाहे डिमांड की हो या सप्लाई की, मैथमेटिकल वैल्यू आएगी इक्वल टू 1। एंड यार इसका मीनिंग क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? तो इसका मीनिंग है दोस्तों कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो जितना चेंज क्वांटिटी में हो उतना ही चेंज प्राइस में हुआ। अगर प्राइस 10% से चेंज हुई तो क्वांटिटी भी 10% से चेंज होगी। तो जब दोनों में इक्वल चेंज होगा, इसको आप बोलते हो यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक। अब यार बात कर लेते हैं हम इसके ग्राफ की। तो यार डिमांड में तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एक्स और वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन होती है वो आपको क्या बनेगी, यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक। पर इसमें एक ऑप्शन और है, एक तो है स्ट्रेट लाइन विद 45 डिग्री एंगल ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक और ऑप्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर बात चल रही डिमांड की एंड क्वेश्चन आया कि यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक में ग्राफ कैसा होता है, तो वहां पे दो ऑप्शन सही है, स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड दूसरा ऑप्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हो सकता है आंसर सी हो जाए, बोथ ए एंड बी। पर दोस्तों जब मैं बात करता हूं सप्लाई चैप्टर में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी 1 है, तो यार यूनिटरी 1 में क्या होगा, पासेस थ्रू ओरिजिन। कोई भी ऐसा सप्लाई का जो ओरिजिन से पास होता है उसकी इलास्टिसिटी होती है इक्वल टू 1। एंड यहां पे एक बात और है, मैंने तुम्हें बोला सप्लाई में कि यार ग्राफ कैसा होता है, या तो फ्लैटर होता है या तो स्टीपर होता है। पर यहां पे एक बात ध्यान रखने की और है कि यार यहां पे एक और ऑप्शन है, एक तो है या तो आप बोल लो फ्लैटर या तो आप बोल लो कि कट्स द वाई एक्सिस। और अगर मैं बात करता हूं तुम लोगों से इन इलास्टिक की, तो पहला ऑप्शन क्या है, स्टीपर, एंड दूसरा ऑप्शन है कट्स द एक्स एक्सिस। तो सब जगह दो दो चीज है। तो यार ये इस वीडियो को पॉज करके, या जहां पे भी तुम लोगों को कंफर्टेबल हो उसको एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा टेबल नोट डाउन कर लेना। इसके बेसिस पे तुम्हें बहुत सारी हेल्प होगी तुम्हारे एमसीक्यू को क्रैक करने की।